तो जैसा भी ये जो कल का जलसा था, पहले तो समझ नहीं आ रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये हो गया। तो वहाँ पर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है, आपकी क़यादत ने कोई नोटिस लिया इसका? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो पूरी कौम को मुबारक हो कि फसाहियत के दौर में एक ठंडी हवा का झोंका आया है और आइन के बुनियादी हकूक पर अमल दरामद शुरू हुआ है। वरना तो आइन आइन और हक यहाँ तो टूटे जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रुकावटें खड़ी करके 45 पॉइंट से लोगों ने आना था, वहां पीछे रोका गया। फिर 23 पॉइंट पे बैरियर और ये सारे लगवा कर रोका गया और 107 एनओसी थी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी हुए। पिंडरा और इस्लामाबाद के अंदर इससे पहले 6 एनओसी जो है ना वो जारी हो गए। और इस जलसे को रोकने के लिए उन्होंने किस हद तक कोशिश की कि कानून जो है पीसफुल प्रोटेक्ट्स का वो सिर्फ एक पार्टी और हुकूमती पार्टी ने मिली भगत के साथ बैठकर इस पार्लियामान के अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए उसको चैलेंज अभी नोटिफाई नहीं हुआ। सदर ने दस्तखत कर दी हैं, लेकिन अपने आइन के आर्टिकल 15 और 16 आर्टिकल 10 से 4, 5 से मुतसादम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। डराया गया कि जनाब जो होगा, फिर जलसा शुरू होने से पहले कोई बम वाला आ गया, फिर वो कोई जारी किया एसएचओ ने कि जनाब कोई होटल खाना नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। यानी आपने को करबला तो नहीं मैं कहना चाहता, ऐसा माहौल पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो पहुंच गई। अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो 45 पॉइंट के करीब रही थी। अगर खुली इजाजत होती तो वो आ जाते। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, आइन का आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है। मैं तारीख की अगर औराक में लेके जाऊं तो आपको याद होना चाहिए कि गुजरांवाला जलसा ले लें या बाकी ले लें, मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या जुबानें इस्तेमाल नहीं की। और इसका सबूत मैं आपके सामने रख देता हूं कि इनमें से 3 लोग ऐसे हैं, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को तौहीन अदालत के अंदर बाकायदा सजाएं हुई। नजर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ नजर साहब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी जमात ने तो तब्दीली का नारा लगाया था ना। आपने कहा कि हम कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे, कुछ हट के करके दिखाएंगे। फिर वो जो आपने हट के करके दिखाया वो भी सब ने देखा। तो अब आप जो दलील दे रहे हैं, आप बड़ी एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, आप माहिर कानून भी हैं और आप मेरे प्रोग्राम में मुसलसल आते रहे हैं जब से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ इतने साल से। मैं इस दलील से अग्री नहीं कर रही हूँ, मुत्तफिक नहीं हो पा रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि अगर आप उस पार्टी पे जिस पर तनकीद करते रहे, उनके वतीरे पे, उनके अंदाज़े सियासत पे, और अगर आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहें कि वो भी तो करते थे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। जी। मैं फिर बताता चलूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अगर लड़ना है तो सामने आके खुल के लड़े ना। ये जो पीछे बैठे हुए, जो पीछे छुप के उन लोगों के आप वार कर रहे हैं। इनका आर्टिकल 19 से क्लियर है। आपने देखे इमरान खान साहब का नाम आज भी नहीं चलता, वो चलता है जी बानी पीटीआई। क्या कौन से कानून के तहत पाबंदी है? कैमरा को रेगुलेट अपनी मर्जी से किया गया, तस्वीर तशहीर, वो सारी चीजों को मैं तो सिर्फ बताना हूँ कि यहाँ आजादी इज़हार राय नहीं है, यहाँ पर क्या कुछ किया गया। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल, वरना मैं जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, मेरी बात बड़ी है, जो बात खत्म करने लगा हूँ कि जो है ना, जो बातें की हैं ये सियासी बातें होती हैं, सियासी गुफ्तगू होती है। या तो क्वेश्चन है कि इसके ऊपर हम लोग 9 मई के बारे में बड़ी बातें हुई। चलिए इख्तियार साहब की तरफ मुझे जाना है। ठीक है जी, चलिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।